भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी घुस आए। भारत में आने के लिए वैध पासपोर्ट, वैध वीजा अनिवार्य होगा। बिना कागजात के भारत में प्रवेश करने पर कानून सम्मत तरीके से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बातें गुरुवार यानी 27 मार्च को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पर चर्चा के दौरान कही। लोकसभा में ये बिल बहुमत से पास भी हो गया। इस दौरान अमित शाह ने टीएमसी को आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि जितने भी अवैध घुसपैठियों के पास नकली आधार कार्ड मिलते हैं, सभी पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले से बने हुए मिलते हैं। सुनिए अमित शाह ने और क्या क्या कहा। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। मान्यवर मुझे भी मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव से मैं मौन रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैल जाते हैं। वहीं जब विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि ये बिल विदेशियों के आगमन पर सरकार की मनमर्जी तरीके से रोक लगाने के लिए बनाया गया है, तो अमित शाह ने इस पर भी जवाब दिया। सुनिए क्या कहा। और ये विधेयक के पास होने के बाद संपूर्ण व्यवस्थित, एकीकृत और अप टू डेट लेखा जोखा हर भारत में आने वाले विदेशी नागरिक का रखने का काम होगा। लोकसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि जिस तरह से सवाल पूछे गए हैं, उनसे काफी हैरानी होती है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने भाजपा को वोट दिया, हमने बहुमत की सरकार बनाई है। ऐसे में सरकार के पास विदेशी लोगों की घुसपैठ, भारत में आने वाले लोगों के पास वैध कागजात हैं या नहीं, इसकी जांच करने का पूरा अधिकार है। गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद गुरुवार शाम करीब 6:20 पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विधेयक पारित होने का ऐलान किया। पहले स्पीकर बिरला ने विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों पर मतदान की औपचारिकताएं पूरी की। विपक्षी सांसदों की तरफ से पेश अधिकांश संशोधन खारिज हो गए। लोकसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि भारत का शरणार्थियों के प्रति एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास रहा है। पारसी समुदाय हमारे देश में शरण लेने के लिए आए और आज वो पूर्णतः सुरक्षित है। दुनिया में सबसे सूक्ष्म अल्पसंख्यक आबादी आज भारत में सुरक्षित और सम्मान का जीवन जी रही है। बता दें कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 भारत में एंट्री और बाहर जाने के लिए पासपोर्ट, वीजा, पंजीकरण और विदेशियों के नियमन से जुड़ा हुआ है। ये बिल अब कानून बन चुका है। अब इमिग्रेशन और विदेशी नागरिकों से जुड़े 4 पुराने कानूनों को खत्म किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस बिल के पास होने के बाद अब अवैध घुसपैठियों से देश का पीछा छूटेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।